Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Judgment Navigator। आपका एक ऐसा YouTube चैनल जहां हम कॉम्प्लिकेटेड लीगल केसेस को आसान भाषा में समझते हैं। इस चैनल पर सारे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही लैंडमार्क और ख़ास जजमेंट को समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक लैंडमार्क जजमेंट। द केस इज ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट। ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है और आर्टिकल 21 किस तरह से काम करता है। तो चलिए इस केस के हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से। लेट्स नेविगेट द जजमेंट ओनली ऑन द जजमेंट नेविगेटर। सबसे पहले हम थोड़ा केस के बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ए.के. गोपालन एक पॉलिटिकल लीडर और कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर अरेस्ट किया गया। गोपालन का मानना था कि उनके राइट्स का वायलेशन किया गया है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस स्लाइड में आप कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख रहे हैं। आर्टिकल 21 हमारी पर्सनल लिबर्टी का बैकबोन है। आर्टिकल 22 अरेस्ट के टाइम क्या क्या राइट्स मिलता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम रिलेटेड राइट। यही 3 आर्टिकल इस केस के मेन सेंटर थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट सही है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का रियल मीनिंग क्या है, और क्या डिटेंशन होते ही आर्टिकल 19 वैसे ही अप्लाई होगा या नहीं। ये सारे सवाल पूरे केस के डायरेक्शन सेट करते हैं। गोपालन ने सिंपल शब्द में कहा, मेरी अरेस्ट अनफेयर है। तो वो चाहते थे कि प्रोसीजर फेयर, रिजनेबल और जस्ट। उनका मानना था कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को एक साथ पढ़ना चाहिए, अलग अलग नहीं। सरकार का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है, और जब लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है और उसका प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो आर्टिकल 21 वायलेट नहीं होता। गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हर फंडामेंटल राइट अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मीन्स सिर्फ इतना है कि जो भी प्रोसीजर लॉ में दिया है बस वही फॉलो होना चाहिए, चाहे वो फेयर हो या फिर अनफेयर हो। और कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि फंडामेंटल राइट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। जस्टिस फजल अली ने अलग राय दी, जो काफ़ी प्रोग्रेसिव थी। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट इंटरकनेक्टेड होते हैं और आर्टिकल 21 का प्रोसीजर फेयर और रीजनेबल होना मैंडेटरी है। बाद में मेनका गांधी केस में इसी ओपिनियन को अडॉप्ट किया गया। इस जजमेंट का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा था। पर्सनल लिबर्टी का स्कोप बहुत नैरो हो गया। गवर्नमेंट को डिटेंशन पावर मिल गई और काफ़ी सालों तक कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को अलग अलग ही ट्रीट किया। 1978 में मेनका गांधी केस में गेम ही चेंज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में फेयर, जस्ट और रिजनेबल प्रोसीजर होना ही चाहिए और फंडामेंटल राइट से जुड़े होते हैं। यानी ए.के. गोपालन केस का अप्रोच यही ओवर रूल्ड कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था ए.के. गोपालन केस का पूरा सार। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।